पार्टियों के लिए एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन देश में रह रहे शरणार्थियों के लिए सीएए उन्हें धार्मिक प्रताड़ना और भेदभाव से बचाने वाला कानून है। और यही वजह है कि ये लोग इस कानून को लागू करने के लिए बार बार मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। दुनिया भर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे। हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा। सीए के बाद पहली होली, रिफ्यूजी बस्तियों में जश्न, शरणार्थियों की नागरिकता वाली होली। सीए लागू होने के बाद देश में पहली होली मनाई जा रही है और देश भर की रिफ्यूजी बस्तियों से कुछ इस तरह की रंग बिरंगी तस्वीरें सामने आई हैं। देश के लाखों शरणार्थियों के लिए ये कानून एक सपने के सच होने जैसा है। इन लोगों के लिए जैसे उनकी कई बरसों की मुराद पूरी हो गई। जिस देश की मिट्टी में वो पिछले कई वर्षों से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये देश उनका नहीं था। भारत माता की वंदे वंदे। आज इन शरणार्थियों को खुशी है कि उन्हें भी अब नागरिकता मिलने वाली है। और वो सब अधिकार उनके पास होंगे जो भारत के किसी भी नागरिक को मिलते हैं। होली के इस त्योहार पर इन लोगों के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है और ये लोग खुशी के रंगों से सराबोर। सीएए राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन इन शरणार्थियों के लिए सीएए उन्हें धार्मिक प्रताड़ना और भेदभाव से बचाने वाला कानून है। और यही वजह है कि ये लोग इस कानून को लागू करने के लिए बार बार मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। पूरे जितने भी पाक विस्थापित लोग आए हुए, उनकी तरफ से हम मोदी जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये खुशी का पल दिया है। जो हम 4-5 साल से इंतजार कर रहे थे सीए कानून का, वो सीए कानून लागू कर दिया। इससे हमारे अंदर बहुत खुशी है। अपनी मेहनत करके ही गुजारा किया है। किसी ने भी आज तक हमें कोई फंड से कोई नहीं मिला है। चलो आज हमें ये खुशी मिली है कि हमें सिटीजनशिप मिल ही रही है। देश का प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद कर रहे हैं और गृह मंत्री जी का कि अभी तो हमें कुछ न कुछ सुविधाएं मिली जाएंगी, उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इंसान जो उम्मीदों में भी कायम रहता है। चलिए अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां पर महंगाई आसमान छू रही है। गरीब आदमी की तो प्याज खरीदने तक की हैसियत नहीं है। महंगाई ने पाकिस्तानी आवाम का दिवाला कैसे निकाला है, इस रिपोर्ट में देखिए।